हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? ऐसा कहते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ शॉप के लिए और आई थिंक 10 बजने वाले होंगे। पता नहीं है मुझे अच्छे से, टाइम मैंने देखा ही नहीं, बस मैं निकल चुकी हूँ। और बारिशों की पता नहीं। और कस्टमर का फ़ोन आ गया था सुबह सुबह बने या नहीं, मेरी मम्मी के कपड़े आपके पास डाले थे। मैंने कह दिया 1-2 दिन में बना के देती हूँ, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने उनको बोला था इमरजेंसी था इसलिए। चलिए शॉप पे जाके मिलती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे और बाहर का मौसम जैसे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है। विंटर तो आ नहीं रहा लेकिन बारिश हो ही रही है, तो वैसा ही है बाहर का मौसम। देखो, तो आज कोई इमरजेंसी वाला सीन तो नहीं है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कुछ लड़कियों को जो कल आई थी, शायद कल या परसों आई थी। उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तुम आओगी ना तब तुम्हें मैं उनका कुछ नाइटी थी जो मुझे फिटिंग करके देनी है, तो वही मैंने उनको कहा था कि आप दूसरे दिन आना, मैं आपको करके दूंगी। तो आज उनका दिन है, मैं उनका काम करके दूंगी। तो ऐसे जब भी मैं कस्टमर को कुछ भी कहूँ ना दोस्तों, तो वो मैं पूरा करती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूँगी, यही टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब भी सिलाई का कुछ भी अगर आप काम करते हो, ठीक है, थोड़ा सा बैठ लेती, हवा बहुत आ रही है आज। ओके, तो दोस्तों मैं आपको यही टिप्स दूंगी कि जब भी आप सिलाई का काम करते हो और आपके पास कस्टमर आते हैं तो उनको कभी भी निराश नहीं करना है आपको, और उनको जो चाहिए वो टाइम से पहले बना के दे दीजिए। अगर कोई टाइमलाइन दे रहा है आपको कहेगा कि मुझे इतना टाइम में चाहिए, कोई डेट दे रहा है आपको, तो आपको कोशिश करनी है कि उस डेट से पहले ही आप कस्टमर को वो चीज़ बना के दे दो, ताकि वो भी खुश हो जाए कि नहीं ये अच्छा काम करती है, टाइम के पहले ही सब कुछ बना के दे देती है। तो उनको थोड़ा सा आप पे विश्वास बढ़ता है उससे, और फिर वो कस्टमर कहीं और नहीं जाता, आपके पास ही आता है। तो ये टिप्स है छोटी सी जो बहुत बड़ा काम करती है। अगर वो कहीं पे फंक्शन में जाएंगे, उनको जाना हो फंक्शन में और आपसे बना के जाएंगे, यानी कि कोई ब्लाउज़ हो, ड्रेस हो, सूट हो, आप बना के दोगे और कहीं फंक्शन में जाके वो पहनेंगी, तो वहाँ पे 2-3 और लेडीज़ें होंगी जो पूछेंगी कि आपने कहाँ से सिलवाया। अगर आपने अच्छा सिला होगा तो वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से सिलवाया है। तो वो वहाँ पे आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि वहाँ से मैंने सिलवाया है, और जो तारीख हम देते हैं उनसे पहले ही सिल के देते हैं। उससे ना आपका ही कस्टमर बढ़ेगा और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ऐसे करके आप कस्टमर को खुश रखा करो, जैसे कि आपकी इनकम ज़्यादातर बढ़ती रहे। तो जो बच्चियाँ आई थी, छोटी छोटी ही लड़कियाँ थी, उनकी मम्मी की नाइटियाँ मुझे फिटिंग करके रखनी है आज, क्योंकि आज शाम तक मैं उनको देना चाहती हूँ और वो शायद आज आएंगी ही आएंगी। तो एक दिन आई थी तो मैंने कहा था उनको, मैंने बोला ही था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो लोग आ ही गए थे। तो फिर मैंने उनको अच्छे से कहा, बेटा अभी कल मत आना, परसों आना, क्योंकि तब तक मैं आपको बना के रेडी करके दे दूँगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही आके चले जाएंगे, फिर उनको भी ठीक नहीं लगता है और मुझे भी खुद भी ठीक नहीं लगता है कि ऐसे ही चले गए वो लोग। इसलिए मैं आपको ये छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी मेरी तरफ से कि कस्टमर को हमेशा खुश रखो, और उनका जो भी काम है वो आप पहले बना के दे दो, जो भी डेट है उससे पहले बना के दे दो, तो वो लोग हमेशा खुश रहते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत हो गए ज्ञान की बातें, अभी मैं फटाफट से वो काम कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई दोस्तों मैं करके ही जाती हूँ, ठीक है। और मेरा हाथ दर्द करने लगा सच में यार। ओह माय गॉड, मेरा यहाँ से शोल्डर चला गया है, ऐसा लग रहा है। सुबह सुबह में ये वाला योगा करती हूँ मैं क्योंकि मेरा यहाँ से पूरा बैक, यहाँ से बहुत दर्द होता है मुझे, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। ना ही मेरा कोई यहाँ पे वैसे वाला सीट वाला कुछ है, नहीं चेयर है मेरे पास, ऐसे मैं टेबल पे बैठ के ही सिलती पूरा दिन। कभी भी मैं बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, तो कहाँ से मैं सोऊंगी, है ना। तो दोस्तों मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं क्या कहूँ आपको, बस
थैंक यू सो मच, आपका सभी का शुक्रिया जो आपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ गए मेरे साथ। जो भी है, भाई है, बहन है, बड़े भैया है, छोटे भैया है, जो भी है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं तो क्या ही कहूँ दोस्तों, स्पीचलेस हूँ मैं पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था लिटरली। मैंने सिर्फ अपनी मेन जो मेरा है ना यूट्यूब, काफ़ी लोग मुझे लाइव में ये सवाल भी पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे क्यों हो और आप वीडियो क्यों बनाते हो, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो मेरी सारी मेमोरीज़ हैं जो मैं स्टोर करके कहीं पे डाल रही हूँ। आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आपकी जो भी प्योर सारी जैसे भी कंडीशन में आप जो भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहो, आपकी जो भी मेमोरी है, आप कहीं भी और से भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कि आपके फ़ोन में स्टोरेज रहेगा, एक टाइम तक रहेगा, लेकिन फिर आप मोबाइल चेंज करोगे, कुछ ना कुछ आपको डिलीट भी करना हो सकता है क्योंकि स्टोरेज फुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपनी जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी मेरे रिलेटेड मैं डेली रूटीन में करती हूँ, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। उससे ना जो भी मेरी सारी मेमोरीज़ है यहाँ पे स्टोर होती है, ये मेरा मेन पर्पस था, ठीक है। और रही दूसरी बात कि मैं शॉर्ट्स वीडियो कॉमेडीज़ क्यों बनाती हूँ, तो वो मुझे पसंद है दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा, आप सोच सकते हो, मानसिक तनाव से गुजरते हैं, कैसे कैसे कस्टमर आते हैं और कैसे कैसे डिमांड्स होती हैं उनकी, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर ऐसा है, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर तो अच्छा ही है, लेकिन एक आध दो ऐसे नमूने भी होते हैं कस्टमर में जो आपका पूरा दिमाग चाट के चले जाएंगे, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, आप कितना भी कर लो। तो ऐसे लोगों को मैं अवॉइड करना है ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कुछ समझाते हैं, आपको उसे समझना पड़ता है। आप अपने हिसाब से कुछ करोगे ना तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करी, ठीक है। अब हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। मेरे पास ऐसे 2-3 कस्टमर थे जो मैं गांव में रहती थी, गांव के ही थी वो औरतें, ठीक है, आंटी लोग ही थी। तो वो 1-2 आंटी ऐसी थी ना, बहुत टॉक्सिक जो कहते हैं ना, वैसी कि रोज़ रोज़ आ जाती थी, एक दिन डाल के जाएंगी, दूसरे दिन आ जाएंगी, फिर दूसरा कुछ चेंजेस करवाने आ जाएंगी, कैसा मत करना, वैसा कर देना। अगर आप बना भी दोगे ना तो भी कहेंगे कैसा बना दिया क्या, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, आप अगर इसमें और ऐड कर दो या कुछ और डिज़ाइन ऐड कर दोगे क्या बाद में, अब वो बन गया है उसे फिर से मैं कैसे चेंज करूँ। तो ऐसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं दोस्तों, तो मानसिक तनाव बहुत हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो भी बना लेती हूँ, खुद का वीडियो देख के खुद भी हैप्पी हो जाती हूँ मैं, और मेरा थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ, ठीक है। दूसरा मेन पर्पस लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले मुझे, थैंक यू भगवान, और आप सभी का भी थैंक यू सो मच, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के दिन, चलिए काम करते हैं, ठीक है। और मैं ब्लॉग देखो, मैं जो भी करती हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ एक ट्राउज़र बना दूँ, तो ट्राउज़र की कटिंग मैं आज आपको दिखाऊँगी, हो पाएगा तो मैं बहुत ही आसान कटिंग में दिखाने जा रही हूँ, और पॉकेट वाले ट्राउज़र की कटिंग दिखाऊँगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होने वाली है, अगर किसी ने कभी नहीं किया है तो वो भी ज़रूर सीख जाएंगे। 2 या 3-4 चीज़ों का मेज़रमेंट चाहे दूसरा कुछ चाहे नहीं, ठीक है, अपने को उतने में ही हो जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगी आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, जैसे ही मैं अपना काम करने बैठूं और लाइट ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी मैं इसकी स्लीव्स कटिंग करके मुझे छोटी करनी थी, तो वो ही मैं कर रही थी। मैंने नाइटीज़ थी वो सारी कंप्लीट कर ली, 3 नाइटीज़ थी, एक ड्रेस थी और ये दूसरी ड्रेस थी। तो ये लास्ट वाली बची थी जो मुझे आज देनी थी, और लाइट चली गई दोस्तों। यहाँ पे कभी भी कुछ भी होता है गांव एरिया में ऐसा ही होता है, विलेज में ऐसा ही होता है दोस्तों। सिटी में तो चली जाएंगी, तुरंत आ जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो चली गई सो चली गई। अब 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन देर से ही आएगी, जल्दी तो कभी नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, टाइम मिला है तो मुझे है ना, थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, और मैंने टैबलेट चार्जिंग पे रखा था उसे भी निकाल ही लेती हूँ। वैसे कटिंग कर लूँ क्या मैं, तब तक कर ही लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ।
तो जी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा ऐसे बिछा लिया है और जैसे तैसे मैं सेटिंग करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि पेंट की कटिंग हम कैसे करते हैं। वैसे लाइट आई नहीं है तो मैंने इसको अस्त्री नहीं किया है, आप अस्त्री करके करना ठीक है, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम अभी आपको ट्राउज़र की पूरी कटिंग सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, यहाँ से बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो हमें इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले तो कपड़े को सीधा करने के लिए। और ये ट्राउज़र हम बेल्ट के साथ बनाने वाले हैं, तो बेल्ट भी हम इसी में ड्रॉ करेंगे। तो बेल्ट हम 2-2 इंच का रखेंगे, आप अपने इलास्टिक जो यूज़ करोगे उसके हिसाब से रखना। मैं यहाँ पे 2-2 इंच का ही बेल्ट का निशान लगा दूंगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बेल्ट भी एक साथ कटिंग हो जाती है और ऊपर से जोड़ना भी नहीं पड़ता है, तो ये बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल चुका है हमारा बेल्ट। और दोस्तों इसमें ज़्यादा मेज़रमेंट की भी कोई नीड नहीं होती है, 3 चीज़ों की नीड होती है मेज़रमेंट में। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बॉडी मेज़रमेंट साइड में ही रखेंगे और वहाँ से देखेंगे पूरी लेंथ हमारी 35 है और इसमें सिर्फ लेंथ, हिप और मोरी का निशान ही मोरी की फिटिंग ही हमें चाहिए होती है मेज़रमेंट में। तो यहाँ पे 35 इंच हमारे टोटल रेडी लेंथ है और उसमें हमें यहाँ पे 2 इंच प्लस करना है मोरी को फोल्ड करने के लिए। दोस्तों आपको भी मैं जैसे जैसे दिखा रही हूँ बस वैसे ही करना है, आपका किसी भी साइज़ में बहुत ही आसानी से ट्राउज़र बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत हेवी साइज़ है तो आपको मैं बताऊँगी कहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम हिप का चौथाई भाग लेंगे। तो हिप हमारी 36.5 इंच है, उसका चौथाई भाग 9.25 इंच मैंने लिया है और इसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया है। आप चाहो ना तो हेवी साइज़ है तो आप 3 इंच जितना जा सकते हो, उससे ज़्यादा मत जाना, नहीं तो फिर वो ट्राउज़र जैसा नहीं लगेगा। और ये बहुत हेवी साइज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जितना ये हमारा आया है वो हम चेक कर लेंगे। और हमें अब बॉक्स का आकार यहाँ पे लगाना है, तो 12 इंच आया, 12 इंच में यहाँ पे फोल्डिंग साइड मेरी साइड है वहाँ पे भी लगा दूँगी और 12 इंच का निशान यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी। अब हमें ये सारा जोड़ना है, बॉक्स जैसा बनाना है। और आप जब भी कपड़ा फोल्ड करके रखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि हमें आसन के निशान के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। 2 या 2.5 इंच आप लगा सकते हो, ज़्यादा हेवी है तो 2.5 इंच और मीडियम है तो 2 इंच चल जाएगा। तो हम यहाँ पे आसन की निशानी लगा देंगे, देख सकते हो आप। बहुत ही आसान तरीका है, अगर किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, मैं वो दोबारा आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अब हमें मेज़रिंग टेप इस तरीके से रखनी है और कॉर्नर से उठा के उसे हमें बीच से फोल्ड करना है और जितना भी सेंटर आया वहाँ पे हमें इस तरीके से निशानी लगानी है। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको भी वैसे वैसे ही करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप भी सीख जाओगे। 6.25 इंच आया है, तो अब हम मोरी की ओर जाएंगे। सबसे पहले हमें मोरी का जो मेज़रमेंट हमने लिया है उसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम मोरी का फिटिंग का यहाँ पे निशान लगा सकें। अब हमें 6.25 इंच कॉर्नर से लेना है, जितना ऊपर हमें आधा मिला उतना ही हमें यहाँ पे सेंटर रखना है। और ये सेंटर एक साथ आप जोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं जोड़ूंगी नहीं। अगर आपको जोड़ना है तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मोरी हमारी 12 इंच है तो 3 इंच मैं इस तरफ ले रही हूँ सेंटर पॉइंट से और 3 इंच मैं उस तरफ ले रही हूँ। तो ये हमारी 6 इंच की मोरी है और ये हम फ्रंट पार्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बैक पार्ट हम दूसरा ड्रॉ करेंगे। अब आपको ऐसे शेप पट्टी लेनी है और इसे रख के देख लेना है आपको कहाँ पे शेप आ रहा है आपका। ज़्यादा गोले वाला ना रखें, आप अच्छे से रख के देख लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे निशान लगा दूँगी। अब उसी तरीके से हम उस तरफ को भी निशान लगाएंगे। शेप पट्टी को आपको सिर्फ घुमाना है और जहाँ हमने मोरी का फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से
वहाँ तक हमें इस प्रकार से निशानी लगानी है। और थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर बनता है, तो जैसे मैं सेब पट्टी को रख रही हूँ वैसे ही आपको रख के हल्का सा गोलाई देनी है वहाँ पे, जैसे कि आपका जो कॉर्नर बनता है ना वो नहीं बनेगा। तो ये हमारा फ्रंट का यहाँ पे मेजर होके तैयार है। आप देख लो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी ज़रूर बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़ा कुछ ज़्यादा ही फोल्ड करके रखना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा सबसे बड़ा ही होता है। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग को अच्छे से बिछा लेंगे। और दोस्तों जो फोल्डिंग साइड है ना वो अच्छे से अपनी साइड रखनी है और अच्छे से मैच करके बिछाना है हमें। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और ऊपर से भी आपको कपड़ा छोड़ना है। आप थोड़ा सा नीचे ही रखें फ्रंट पार्ट को। और यहाँ पे भी हमें 2 इंच जितना गैप पीछे की ओर हमें रखना ही है, कपड़ा हमें चाहिए। जो मेरी साइड है वहाँ पे आपको सेम इट इज़ निशान लगाना है, जैसे फ्रंट का कटिंग है वैसे ही। तो यहाँ पे मैं सेब पट्टी से आकार दे देती हूँ अच्छे से। आप भी इसी प्रकार से देना, ठीक है। तो आपका आकार भी नहीं बिगड़ेगा और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। मैं आपको लास्ट में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी बना के, फाइनल लुक भी दिखा दूंगी इसी वीडियो में। तो आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। इसी कटिंग से मैं कैसा बनाती हूँ ट्राउज़र पैंट वो भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा लूँगी, जितना मैंने वहाँ पर पहले लिया था उतना ही मैं लूँगी। और नीचे की ओर मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप भी उतना ही लेना, काफ़ी लूज़ मत ले लेना, नहीं तो फिर थोड़ा सा अलग ही दिखता है। 2-2 इंच मत रखना, 1.5 ही रखना। मोरी के पास भी हम 1.5 इंच लेंगे और इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। हमें लेंथ वाइज कुछ नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ विड्थ वाइज ही बढ़ाना है, क्योंकि उठने बैठने में फिटिंग आनी चाहिए, उतना टाइट नहीं होना चाहिए। और ऊपर की हम फ्रंट के जो बेल्ट है उसके ऊपर हम 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। वो कैसे शेप देना है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हम पहले हमने फ्रंट में लगाए वैसे ही हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा देंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमें शेप पट्टी की सहायता से, जैसे मैंने फ्रंट में आपको आकार दिखाया वैसे ही हमें यहाँ पे सेट करके रखना है और ड्रॉ कर देना है। बहुत ही आसान और सरल तरीका है दोस्तों। और जहाँ पे मैंने 2.5 इंच रखा है ना, तो क्रोच एरिया से हमें तिरछे में आगे की फ्रंट की ओर हमें मिलाना है। मैं आपको मिला के भी दिखाऊंगी, जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है। आप 2 इंच भी ले सकते हो, वैसे जैसे मैं मिला रही हूँ आपको भी बस वैसे ही मिला देना है। इससे आप कभी भी बैठोगे ना तो पीछे की ओर से इलास्टिक जो खिसकता है ना वो कभी नहीं खिसकेगा आपका। तो यहाँ से मैं फ्रंट उठा लेती हूँ और बैक का आप मेजरमेंट देख लो अच्छे से। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ दोस्तों।
जा रही हूँ। जो मैंने इसी व्लॉग में आपको कटिंग सिखाई थी उसी का मैंने पेंट भी रेडी कर लिया है, तो इसी व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये रहा पेंट। यहाँ पे इलास्टिक मैंने डाल दिया है, इसको मैंने अस्त्री कर दिया है। देखो हवा चल रही है दोस्तों, इसीलिए उड़ रहा है पेंट हमारा। और यहाँ पे देखिए स्लीव पे मैंने बहुत ही सुंदर यहाँ पे छोटी सी स्लीव रखी है और सुंदर से यहाँ पे मैंने बटन अटैच किए हैं। और ये ग्रे वाला इसका कुर्ती का कलर है, ग्रे में डार्क ग्रे है, लेकिन मैंने लाइट ग्रे लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने ऐसे स्लिट ओपन रखी है। तो ये रहा हमारा ट्राउज़र पेंट बनके तैयार है। थोड़ी सी हेवी साइज़ है, थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा होगा आपको। और जैसे मैंने आपको कटिंग सिखाई है, आप उस तरीके से कटिंग करोगे ना और स्टिचिंग करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि उठने बैठने में भी आसानी होती। ठीक है, यहाँ पे ये रही पॉकेट्स और आराम से हाथ डाल सकते हो आप, कुछ भी छोटा मोटा रखना हो तो रख सकते हो। इस तरफ भी है पॉकेट दोस्तों, यहाँ से भी कुछ भी आप छोटा मोटा सामान डाल सकते हो। ये पीछे का पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा ही कटिंग करके रखा था, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ये। ठीक है, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है जो रेडीमेड हम लेते हैं उनमें ये दिक्कत होती है कि ये पीछे का इलास्टिक नीचे खिसकता ही रहता है बार बार। वो इसलिए होता है क्योंकि वो रेडीमेड कुर्ती में वो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला सेम ही काट देते हैं। सेम काटना होता है, वो भी अलग ट्रिक होती है उसके भी, लेकिन अमुक यानी काफ़ी ऐसे ट्राउज़र्स होते हैं जिसमें ये वाली दिक्कत होती है। तो पीछे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा ही होता है, देख सकते हो आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टिचिंग किया हुआ है, तो पीछे का ये थोड़ा सा उठा हुआ ही होना चाहिए, तभी तो वो पीछे पकड़ बनाएगा और एक बार बार गिरेगा नहीं कमर से। और यहाँ पे मस्त इलास्टिक मैंने डाल दी है। हमारा ट्राउज़र पेंट बन के तैयार है। और इसकी 35 इंच लेंथ थी, तो 35.5 या 35.5 या 36 इंच इतना चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ी सी लेंथ है ऊपर नीचे होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। तो ये हमारा ट्राउज़र पेंट बनके तैयार है। आपको ये वाला ट्राउज़र पेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।